अच्छा, द ट्रेजेडी इज़ के चंद साल पहले पोलियो के केसेस थे ना, वो केपी और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहरी इलाकों से भी ये केसेस जो हैं ये सामने आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा कंसर्निंग बात है, ज़्यादा तशवीशनाक बात है। ये सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक ने हमारे ही प्रोग्राम में पोलियो केसेस में इजाफे की वजह बताई थी, और इस वजह को दूर करना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेट्स रीविजिट इट। पिछले 1-2 सालों में कैंपेन्स चलाए गए हैं, उनमें कवरेज जो था वो तसल्ली बख्श नहीं था, कैंपेन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो हमारे डिमांड बेस्ड रिफ्यूज़ल बढ़ रहे थे, जो कम्युनिटीज़ थी वो पोलियो की वजह से नहीं बट उनकी और डिमांड्स थी कि जी साफ पीने का पानी मिले, सड़क बनाई जाए, ये बढ़ रहे थे। तो हमारी जो हर 5 साल से कम बच्चे तक जो पहुंच थी, रसाई थी, वो अफेक्ट हुई थी। डिमांड बेस्ड रिफ्यूज़ल्स भी एक अलग फिनोमेना है कि जी हमें पानी दें, हमारी सड़क बनाएं, या हमारी सीवेज, ये नया है वैसे, सीवेज लाइन डालें तो हम फिर पोलियो के कतरे पिलाएंगे बच्चों को, वरना जाओ हम नहीं पिलाते। मतलब ये बिल्कुल एक निगोशिएशन हो रही है, एक सौदा हो रहा है कि हम बेशक हमारा बच्चा मतलब लंगड़ा लूला हो जाए, लेकिन पहले सड़क तो बनवाओ। ये कोई बात तो हुई? कोई आपके लिए कोई काम करने आ रहा है और आप आगे से कुछ और डिमांड डाल रहे हो। व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद दिस? ये अगर टीम आपके घर तक पहुंच रही है, ये एक नेमत है, ये एक नेमत है जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है। सो आप आई हुई सहूलत को ठुकरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको एक और सहूलत चाहिए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मौबन ख़ुसूसी हैं सेहत के, और आयशा रज़ा फ़ारूक साहिबा ने ये भी कहा था कि अब जो केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 2-3 सालों में इफ़ेक्टिव कैंपेन्स नहीं चली हैं। सो डॉक्टर साहब, हम आपसे ही जानेंगे कि अब एकदम इजाफा जो स्पाइक देखी जा रही है केसेस में, नंबर बढ़ा है एंड अक्रॉस द कंट्री बढ़ा है, सिंध से भी रिपोर्ट हुए हैं केसेस, क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में इसकी? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था और पिछली खबर भी सुन रहा था, और मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। जिस किस्म के हमें मसाइल हैं और हर मसला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पोलियो के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल में पोलियो की ये जो सर्ज है ये, और जो लोग अभी आप बता रहे थे ना कि डिमांड कंडीशंस हैं, डिमांड बेस्ड रिफ्यूज़ल्स हैं, असल में पाकिस्तान का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। और मैं सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं बल्कि सोशल सेक्टर्स जो हैं हमारे, वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों के अंदर जब इतनी ज़्यादा डेप्रिवेशन होगी तो वो हर वो मौका जब जिसमें वो कुछ हासिल कर सकते हैं वो उसके लिए डिमांड करेंगे। लोगों को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें। आप ये देखें, मैं एक बड़ी डिफरेंट बात करने लगा हूँ। हम जब पोलियो पे बात करते हैं तो हम सिर्फ पोलियो के केसेस आ गए, बढ़ गए, कम हो गए, इसके ऊपर बात करते हैं, और गवर्नमेंट अपनी अपनी जो है एक्सप्लेनेशन देती है इसके ऊपर। आप ये सोचें कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है पाकिस्तान में, जो यानी हफाजती टीके बच्चों को लगाए जाते हैं और 10 से ज़्यादा बीमारियों से उनको बचाने के लिए, उसकी शरह पे आप ज़रा गौर करें। ये उसकी शरह ये है कि इस्लामाबाद और पंजाब में 90% बच्चे तक आप उनको इम्यूनाइज कर देते हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में ये 40% है। बलूचिस्तान से अगर आप नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चले जाएं, पशीन में, बोलान में और केपी वजीरिस्तान के अंदर चले जाएं, 80% बच्चे आपके उनको रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं मिल रही। 80% तक ये शरह है। अलार्मिंग फिगर बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, एंड आई से दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चों को नहीं देंगे, आपका रूटीन हेल्थ केयर सिस्टम नहीं चल रहा होगा, उसमें आप चाहते ये हैं कि पोलियो का उसको एरेडिकेट कर दें आप, बाकी तमाम चीज़ें वही रहें, लेकिन ये एक चीज़ आप पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म कर दें, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब तक हमारे यहाँ हर किस्म का इस्तेहकाम नहीं होगा, मैं सियासी, इकोनॉमिक और अखलाकी जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, वो जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे और सिस्टम लेवल पे इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, पाकिस्तान से पोलियो खत्म नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान, आपने बड़ी अच्छे से हमें समझाया कि हमारी बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की ही ये हालत है, और उसमें ही नेचुरली पोलियो भी आ जाता है। जब कोई उसकी तरफ जाता है पोलियो के लिए तो अलग भी एफर्ट कर रहे होते हैं, मुहिमात चल रही होती हैं, सारा कुछ चल रहा होता है।
क्या तब्दीली भी तो कोई सजेस्ट की जाए ना, मतलब क्या किया जा सकता है कि हमारे यहाँ जो घर में बच्चे पैदा होते हैं उनको ना कोई शनाख्ती कार्ड सर्टिफिकेट, वो इजाज़त ना हो कि जी आपने अस्पताल पहुँचना है या किसी हेल्थ केयर सेंटर पहुँचना है या किसी सरकारी दाई की निगरानी में ही बच्चे की डिलीवरी होगी, तब ताकि वो सिस्टम में आ जाए और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी तभी जारी हो जब उसकी इम्यूनाइजेशन हुई भी हो। क्या किया जा सकता है? प्लीज दोबारा कनेक्ट करें, हमारी ये डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब डेफिनेटली हैज़ अ पॉइंट कि पोलियो पे तो हम बाद में आएंगे, हमारी तो बेसिक चीज़ें ही नहीं हो रही, मतलब वो उसी की या तो सेंसिटाइज्ड ही नहीं है या फिर वो ही पुरानी आर्काइक माइंडसेट है कि बीजी पहले भी तो पूरी हमारी जनरेशन जो हैं इसी तरह घर में पैदा होती थी और कोई उनको इम्यूनाइजेशन वगैरह जो कि रेगुलर चीज़ एक अब बन चुकी है दुनिया में, नहीं पिलाई जाती थी और सब तंदुरुस्त हैं और बड़े हट्टे कट्टे हैं, तो हम क्यों अब करें? वो जो माइंडसेट है ना उसको बदलेंगे तो पोलियो तो बात की बात आती है।